वो पड़वा के छोड़ दा ठीक ना। हाँ वो ये सोचती ला कुछ छोड़ देंगे हमरे लेवल के ना हो। तोरे लेवल के ना हो के एकदम परेशान के देंगे। हाँ। तो पैसा तोर बचे ना थी। हाँ इतने हम उसे तारीख से शादी करने की। हमने कोर्ट मैरिज के ले जाए। हाँ। ठीक है। हाँ। हमने की जिंदगी हरा दे थी। हाँ। हम छोड़ दे जाए। ओके छोड़ देंगे। हम तो ये कर हमने कितना दिन से प्यार चला था। हाँ। कब ले चले जाए। हाँ इतने पता चल इतने अनपढ़ गंवार हो। पढ़ना नहीं कर कहीं पता चल तो ट्रांसफर जो स्कूल में जा हमरो हो जाए। हैं? हाँ। तो माँ बाप उससे गड़बड़ा पहले जाए। पहले चाहिए। वो तो के लिए ठीक रही ना। हाँ। चला तब कुछ दिन ना मतलब 4 दिन पहले भी मैरिज के लिए चली थी। ठीक है। क्यों जाना ना। हाँ। हाँ। और कि तुरंत छोड़ दा। ठीक। हाँ। हाँ वैसे भी हम जहाँ जाए सब देखेला कहेला ई मास्टर आई नहीं अनपढ़ हवे हमरो बेइज्जती होले। तब ओके छोड़ दा ठीक है। हाँ तब हम बहुत प्यार करेला तब सारी बिना ना रह पाई। हम कर रहे पहले का तरी। हाँ वो अनपढ़ साथे के रही हमके ना रागो करके हम ना जाई। अब छोड़ दीजिए ये रूम लेके बनवा लीजिए। कोई जगह नहीं है। हाँ। अब गौरव छोड़ दे जाई। एकदम नालायक। तो ठीक है। वाह माँ सोनी वाह बोले छुट्टी तो 2 बजे होले अब तो जाने 4:30 बजे आई कौन रे साहब कौन रे खड़े खड़े ये करे मिला ना साले के मास्टर ने को लइका हां का करते दिए रे का करते दिए खड़े कौन है साला कौन है ये यहाँ से प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ना एक मिनट है। अरे छोड़ छोड़ को ना बता कैसे से मार दे। मारना मेरा बुआ गलत काम करके मारना बे हैरान हो हम अपना कोर्ट मैरिज कर जाए। कौन बड़े कर बे आगे तो कुछ दे कुछ दे। हां हां तो मार दे छुइए मत कर दे। बोल हम छोड़ अनपढ़ गंवार कहीं हमर पर हाथ कैसे उठौले। अच्छा अब इनका अनपढ़ गवार हो गई नी देखता। तो के पढ़ाऊनी दिखाऊनी इतना मेहनत मजदूरी करके पेट काट काट के तो के दिन रात मेहनत कराऊनी अतः जब मास्टराइन हो गई तो हमके अनपढ़ गौरव कथी जे शर्म ना होती तो के ये कब कर दी हाँ करा। करे तो एकर साथे जात है कोर्ट मैरिज करावे और दूसरे लड़की को जो पैदा करी वो का दिए ले देख ले ओके देख। मत करो हाँ। आओ धीरे धीरे। हां छोड़ मैं एक मिनट बोल ये चलेगा ना। चल निकल ऐसा चल अरे लोग बड़ा सा गाड़ी तो आवाज मत दिया। अब यहाँ दोबारा मत कहिए जाओ। अरे भाई ये रेडी ना कहाँ रह गई नहीं समझ में आवत है। कहीं आवत ही कब कौन के लिए। अरे का कहे रो का भला। अरे घरे गई तो गला एकदम मारो के हड्डी तोड़ देले करी आई के। मारला हाँ। रो मार मारला। हमार करे जाए फटे सब ठीक ना रो। ओके ओके हम समझाई ओके हम चल ठीक है ना। अब तुझे बिना ठीक ना हम रूम ले रही थी चला हमने और रहेंगे अब ओके हम समझा रहे थे समझा कहा तो तारीख खत्म कीजिए ठीक ना। चला चला हम रूम ले थी चलो। किसके समझ है हैं रुक आ मर बे ओके मर बे साले हैं मर ओके मर बे अगर साले ओके मर ले आज के बाद हां आ लोग गइलो कर पजरे जितनी गोली मनिए ना साले तो कुल गाड़ी हम डाल दो समझ ना हैं लोग ना साले अरे भाई साड़ी ना ने मर बे ओके हैं मर बे हां राम दे चल बोल मरबे के हां इस साला ढेरा पजरे ना बस ढेरा तो ना है एकरा गाड़िया में डाल दे बंदूक अरे तो सारे डाल में कुल गोलियां ठोक छो। ना मरो छोड़ दे हमके भैया तो हां तो फिर लोग बना फिर पजरे ठीक ना साले अब लोग ना सरुआ भुला जा तू तोहर मेहरारू हो ठीक ना
वो तुम्हारा मेहरारू अपना है, वो हमारा मेहरारू भैया, ठीक ना? चल हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं पल्लवी राजवीर और न्यू वायरल न्यूज़ में हम फिर से जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों, आप बस ज्योति मौर्य के पीछे पड़े हुए हैं, उन्हीं का न्यूज़ देख रहे हैं। आज उनसे बड़ी दुखद घटना इनके साथ घटी हुई है। कैमरा एक तरफ इधर करिए, ये देखिए, इनका नाम किशन है और इनके साथ ज्योति मौर्य से भी बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है। वो तो एसडीएम बनी, उसके बावजूद अपने पति को छोड़ी और इनकी पत्नी जो थी वो तो छोटे से टीचर थी, फिर भी इनको छोड़ करके किसी के साथ चली गई। सच्ची घटना है ये? जी मैडम। आपकी बीवी थी? जी। आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम किशन है। जी, तो आपके वाइफ का नाम? मेरे वाइफ का नाम है सीमा सोनी। तो और बच्चे थे कि नहीं? 2 बच्चे थे। 2 बच्चे। तो देखिए दोस्तों, 2 बच्चे की माँ, आजकल की औरतों को क्या हो गया है? क्या? एक 10 साल का, एक 7 साल। एक 10 साल का, मतलब वो 10 साल के बाद वो शादी करने लायक हो जाएगा। बताइए, उन बच्चों की शादी करने से पहले लोग अपनी कर रहे हैं। क्या आ गया है घोर कलयुग, औरतों के दिमाग में क्या चल रहा है आज के जमाने में? तो इनके मुजाबानी सुनिए, क्या घटना घटी है, बकायदे विस्तार में बताइए आप। मैडम, हम 5 ले पढ़ ले हैं, आगे पढ़ल चाहत नहीं, लेकिन घर की स्थिति इतना खराब रहा कि ना पढ़ पौनी। फिर हमार शादी बियाह भल, जब मेहरारू आयल तो वो इंटर करत रहे। अच्छा, बहुत अच्छी बात थी। तो कहत रहे कि हमके आगे ले पढ़े के है। तो हम कहनी चला, हम तो साला नालायक निकल गई नहीं, हम तो ना पढ़ लिख पौनी, हमारी मजबूरी रहे, लेकिन हम तुम्हें पढ़ाए। उनके पढ़ौले के चक्कर में मैडम मतलब आप अपने पति का धर्म निभाए। रोइए मत, कोई बात नहीं। अब आगे बताइए, फिर कैसे वो भाग गई? दिन रात मेहनत करके, मेहनत मजदूरी करके उनके पढ़ावे लगनी। जब और आगे पढ़े के कहानी तो हमारे 24 खेत रहा सड़क किनारे, हम वो के बेच देनी। बहुत दिन रात एक कर उनके पढ़ाई, कल हम कपड़ा अपने आप के ना ले पाई। अच्छा। यहाँ तक कि जितना पैसा हमके मिला, खाऊ के मिला, हम वो बचा के होके पढ़ाई के लिए भेजी। और जब वो नौकरी पा गई तो हमके बुला गई। मैडम, जब तो ठीक ठाक रहा, जब नौकरी ना पोले रहा तब ठीक ठाक चलत रहा। जी जी। सबका ख्याल रखत, हमरो ख्याल रखत रहा। जी। लेकिन जैसे ही सरकारी नौकरी पा गई नहीं पढ़ा वाली, तो सही है प्रिंसिपल के साथ उनका प्यार का लोचा चल गया। ओ देखिए, अब उनके प्यार में पड़ गई नहीं, ओकर बाद घरे आवे लगनी, तरह तरह के हमके बोली बोला। क्या बोलती थी, जरा विस्तार बताइए। कि तू हमरे लेवल का ना हवा, तू अनपढ़ गंवार जाहिल चपाट हवा, तू होके कहीं भी ले जाइला तो हमके शर्म महसूस होले, कहीं भी जाइला, कहीं भी हम सभा में खड़ा होइला तो हमके बेइज्जती महसूस होले। ऐसे अच्छा कि तू आपन देखा, हम आपन देखी। अच्छा बताओ मैडम, अब हम जे के पढ़ौनी लिखौनी रात दिन एक कह के खून पसीना बहा के पढ़ौनी लिखौनी। देखिए दोस्तों, तो देख रहे हैं ना आप, उनके पति के मुँह ज़बानी आपने सुना ना, कितनी दुखद घटना है। मजदूरी करके अपना खेत बाड़ी बेच करके कैसे किशन जी अपने वाइफ को पढ़ाएं लिखाएं और आज वो अपने प्रिंसिपल के साथ खुश हैं। तो जो औरत अपने बच्चों का मुंह नहीं देख सकती है, अपने पति का मुंह नहीं देख सकती है, वो दुनिया में किसी और की हो सकती है, किसी की नहीं हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना है और आप प्लीज़ देखते रहिए, इसी तरह घटना हम एक से एक लाते रहेंगे आपको। तो क्या दोस्तों ये सही हुआ इनके साथ? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किसी औरत को ऐसा नहीं करना चाहिए और इतना जो पति परिश्रम करके पढ़ाया लिखाया, इस लेवल तक पहुंचाया और इस लेवल के पहुंचने के बाद वो औरत अपने पति को धोखा दे रही है, अपने बच्चे को, समाज को, और इस समाज में जो गलत भावनाएं पैदा कर रही है तो बहुत गलत बात है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और किशन जी का सहयोग करिए, इनको इंसाफ दिलाइए। नमस्ते।